हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका मैथमेटिशियन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू फाइंड मीन डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। आज का फर्स्ट टॉपिक है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मीन्स जो हर ऑब्जर्वेशन का एवरेज डिस्टेंस बताता है फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। ओके, टेल हाउ मच द वैल्यू डिफर फ्रॉम अ सेंट्रल वैल्यू। मीन डेविएशन की फॉर्मूला होती है दिस वन, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, एक्स इज द ऑब्जर्वेशन एंड ये आपकी वैल्यू हुई मीन या मीडियम से। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको डेटा दे दिया गया है, एक चार्ट दे दिया गया है, उसको आपको या तो मीन से निकालनी रहेगी मीन डेविएशन या मीडियम से। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो चेंज होती है। ओके, एंड ये जो पूरी है इसकी, ये जो भी वैल्यू आएगी उसको एब्सोल्यूट डेविएशन बोलते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी डेटा है वो निगेटिव वैल्यू को इग्नोर करता है। ओके, सो हम इस मीन डेविएशन निकालते हैं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। दिस एग्जांपल, हाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है। दिस इज द एक्स विच इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द एफ विच इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ हाउ टू फाइंड द मीन डेविएशन। सो स्टेप 1 हुई हमारी कि फाइंड मीन। ओके, सो मीन कैसे निकालते हैं हम? f इंटू एक्स, दिस इज एक्स एंड f। ओके, सो f इंटू एक्स, f इज 2 एंड x इज 10। सो 20 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 5, प्लस 150। ओके, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से हमें डिवाइड करनी है। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? 5 प्लस 3 प्लस 2 विच इज 10। तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी 230। ओके, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? 10। सो जो मीन की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 23। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये 10 कहाँ से आई, सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये हुई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकली? 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 विच इज 10। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट किया। ओके, हमारी मीन की वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना। ओके, स्टेप 2, find absolute deviation. Okay, so here this is x, this is f, okay, हमारी फॉर्मूला में क्या था? ओके, हमारी फॉर्मूला में क्या था? तो यहीं पे हम मल्टीप्लिकेशन भी करके दिखा देंगे विथ f, सो हमारे लिए इजी जाएगा। दिस इज 10, 20, 30। ऊपर से मैं डेटा यहाँ पे बस लिख रही हूँ, 2, 3, 5। ओके, सो x माइनस मीन की जो वैल्यू है, मीन हमारी क्या आई? 23, राइट। सो अगर 10 माइनस 23, हमारी वैल्यू आएगी -13। बट एब्सोल्यूट डेविएशन मीन्स जो निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव जो भी डेटा आ रहा है उस निगेटिव को इग्नोर करता है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 13, राइट। दिस इज, फिर हमें क्या कर दिया यहाँ पे? ये जो डेटा आई है x माइनस मीन की वैल्यू, उससे हमें f जो फ्रिक्वेंसी है उससे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ओके, f क्या थी हमारी? f इज 2, राइट। तो 13 इंटू 2, तो ये हो जाएगी 26। ओके, सेम फॉर ऑल। यहाँ पे x क्या है? 20, मीन की वैल्यू हुई 23, देन 3, सो 3 इंटू फ्रीक्वेंसी विच इज 9। नाउ लास्ट वन,
तो ये हमारी वैल्यू होगी 35, जो भी हमारी एब्सोल्यूट डेविएशन विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमारी स्टेप 3 क्या है? फाइंड मीन डेविएशन। राइट, मीन डेविएशन की फॉर्मूला क्या थी? राइट, सो ये जो भी वैल्यू आई है उसको हम प्लस करेंगे, 26 प्लस 9 प्लस 35, और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास? 10। राइट, सो इसे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी वैल्यू होती है। दिस इज, ये वैल्यू आएगी हमारी 70/10। सो आपकी मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई 7। ओके, तो ये हमारी फॉर्मूला है फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीन, जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में पुट किया अबाउट द मीन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियम ऑफ अ फॉलोइंग डेटा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियम ऑफ अ फॉलोइंग डेटा। ओके, ये हुई आपकी एग्जांपल एंड दिस इज द सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे हमने मीन के टाइम मीन लिया था वैल्यू, अभी हम मीडियम का वैल्यू लेने वाले हैं। ओके, सो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। व्हाट इज स्टेप 1? फाइंड cumulative frequency. Okay, पहले हमें मीडियम निकालना होगा। आपको तो मैंने लास्ट लेक्चर के में बताया है कि हाउ टू फाइंड द cumulative frequency. So this is 3, then 8, then 10. ओके, तो मैंने मीडियम निकालने को बताया था कि हम अगर हमारे पास ऑड वैल्यू रहे तो मीडियम कैसे निकालते हैं, एंड इवन वैल्यू रहे तो मीडियम कैसे निकालते हैं। अगर आपने मीन मीडियम मोड का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लो। सो 5 + 3 + 2 10। ओके, मीडियम अगर हमें ऑड वैल्यू है, फॉर ऑड वैल्यू मीडियम कैसे निकालते हैं? n/2 विच इज n/2, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन होगी। ओके, ऑब्जर्वेशन, नॉट अ पोजीशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, सो फ्रीक्वेंसी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 10। राइट, fifth observation in frequency, fifth observation lies at x = 10. ओके, स्टेप 2 क्या है हमारी? फाइंड द एब्सोल्यूट डेविएशन। ओके, जो भी हमारी फॉर्मूला है उसकी एब्सोल्यूट डेविएशन निकालनी है, तो स्टेप 2 हम कर देते हैं। x f, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देंगे। ओके, सो हमारी ये हुई मीडियन की वैल्यू। राइट, x = 10 है, मीन्स हमारी जो मीडियन है, जो मीडियम आ गई थी वो थी अपनी 10। ओके, देन 5 - 10 इज 5। ये एब्सोल्यूट डेविएशन है तो निगेटिव जो भी साइन है वो हम इग्नोर करेंगे। देन सेम 10 - 10 मीन्स 10 - 10 इज 0। नाउ 15 - 10 इज 5। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे?
3 है. ओके, 5 into 3 is 15, 0 into 5 is 0 and 5 into 2 is 10. ओके, स्टेप 3 क्या हुई हमारी इसी में. यस, नाउ स्टेप 3 इज फाइंड मीन डेविएशन. ओके, सो मीन डेविएशन की जो भी फॉर्मूला है उसमें हम ये जो भी वैल्यू है वो पुट करने वाले हैं. सो हमारी फॉर्मूला क्या थी, ये जो भी आया है दिस इज द फॉर्मूला, जो भी वैल्यू आई है उसे सम. सो टोटल वैल्यू क्या आई, 15 प्लस 0 प्लस 10, दिस इज ओनली 0. ओके, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी हियर, 10. mean deviation 25 by 10, 2.5. ये हो गई मीन डेविएशन की वैल्यू थ्रू द मीडियन. ओके, नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन वेयर एक्स इज द ऑब्जर्वेशन, दिस इज द मीन. ओके, जो भी डेटा उसकी मीन की वैल्यू एंड दिस इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो एक एग्जाम्पल है ये, उससे हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे. सो द स्टेप 1 इज फाइंड मीन. जो भी डेटा है उसे हम सम कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई, जितने नंबर ऑफ डेटा है उससे हम डिवाइड करने वाले हैं. सो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू इज 30 देन 5. सो मीन की वैल्यू आ गई 6. ओके, स्टेप 2 है, ये जो भी डेटा जो भी ये वैल्यू है इसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं. जो भी ये फॉर्मूला है उसकी हम वैल्यू निकालने वाले हैं. ओके, x minus mean means 2 minus 6. 2 minus 6 is minus 4. सेम हम सारे को निकालने वाले हैं. 4 minus 6 is minus 2. ओके, 6 minus 6 is 0. 8 minus 6 is 2. 10 minus 6 is 4. नाउ इसका हम स्क्वायर करने वाले, जो भी वैल्यू आई है इसे स्क्वायर करने वाले हैं. 16 4 0 4 16. ओके, स्टेप 3 होती है हमारी अप्लाई द फॉर्मूला. मेक श्योर आप जब भी सॉल्व कर रहे हो फॉर्मूला आप क्लियर लिखो. सो ये जो भी वैल्यू है उसे हम कैलकुलेट करने वाले, प्लस करने वाले हैं एंड देन डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से विच इज़ 5. इसे आप कैलकुलेट करोगे तो हमारी वैल्यू आएगी 8 एंड हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट को ऐसे लिखते हैं हम 2.83 आ रही है. सो ये कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 2.83. दैट्स इट. सो आज मैंने 2 टॉपिक कवर किए, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैटिस्टिक में मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं, हाउ टू फाइंड द मीन, मोड, मीडियन
range, how to find the quartile deviation, coefficient of a quartile deviation, how to find the mean deviation with mean and the median, how to find the standard deviation. So that's it for the statistic. Thank you. Don't forget to like, subscribe and share.